हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज है 3 मार्च। प्रतिदिन की तरह आज भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने उन दोस्तों के पास शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं करंट अफेयर्स प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में समुद्र लक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है कोची, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम, इसके जुड़ी कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। ये जो समुद्र लक्षण अभ्यास ये भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय अभ्यास है। ये तीसरी बार हो रहा है भारत और मलेशिया के बीच। भारत सेना का जहाज, भारत की तरफ से जो जहाज जा रहा है उसका नाम है किल्टन। क्या नाम है? जहाज किल्टन। मलेशिया का राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर। मलेशिया के मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया रिंगित। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। अगला प्रश्न है यूईएफए वोमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग 2023 से 24 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन है फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर होगा स्पेन। ये आयोजित कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। ये स्पेन फ्रांस को हराकर फाइनल जीता है। फ्रांस को हराकर उपविजेता फ्रांस रह चुकी है। तो यूईएफए के फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो आज का अगला प्रश्न, हाल ही में चापचार कूट महोत्सव के आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। इससे जुड़ी कुछ बातें, 1 मार्च 2024 को यह मिजो जनजाति द्वारा मनाया गया। कौन सा जनजाति? मिजो जनजाति द्वारा 1 मार्च को मनाया गया। अच्छा, मिजोरम का राजधानी एजल। मिजोरम के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लाल दुहोमा। राज्यपाल का नाम क्या है? मिजोरम के राज्यपाल का क्या नाम है? हरिबाबू खम्बपति। क्या नाम है? हरिबाबू खम्बपति। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 मार्च। इसका थीम क्या है? वन्यजीव का थीम क्या? विश्व वन्यजीव दिवस का थीम हर एग्जाम में दोस्त जानते हैं आप, थीम जरूर पूछता है। तो इसका थीम है कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट। कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। इसका सही लागत कितना है? इस जो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट बना है इसका लागत कितना है? 9.47 करोड़। 9.47 करोड़। झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? चंपई सोरेन। राज्यपाल का सीपी राधाकृष्णन। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में डीजीसीए ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए के जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन इंडिगो, एयर इंडिया, स्पेस जेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एयर इंडिया। देखिए दोस्त,
एक 80 साल के दंपति और उनके वाइफ के मुंबई आ रहे थे। मुंबई उन्होंने व्हील चेयर बुक किया था मुंबई आने के बाद। तो जब मुंबई उतरे तो उनकी पत्नी को व्हील चेयर मिल गया, परंतु उनको नहीं मिला। तो कुछ दूर तक पैदल चले। पैदल चलने के बाद अचानक गिर पड़े। वहाँ के स्टाफ जो थे हॉस्पिटल में भर्ती कराए, परंतु उनका निधन हो गया। इसलिए डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए की जुर्माना लगाया है। तो अगला प्रश्न, डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसका मुख्यमंत्री का क्या नाम है? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप का 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका ऑप्शन है हैदराबाद, रांची, पटना, लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन है LPU, लवली पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। अच्छा, हर एग्जाम में लम्सों में पूछता है इसका शुभंकर। इस गेम का शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी। अगला प्रश्न, हाल ही में यहाँ होगा कि नहीं होगा? में होगा। हाल ही में एस रविंद्रन को किस बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अंशकालीन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिनों के लिए। हाल ही में एस रविंद्रन को किस बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है कोटक बैंक, यस बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, महिंद्रा बैंक। तो इसका सही क्या ऑप्शन होगा? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ये मर्केंटाइल में का मिस्टेक गलती से हुआ। मर्केंटाइल में का एक ही ट रहेगा, डबल ट नहीं रहेगा, मर्केंटाइल बैंक। तो आज का लास्ट प्रश्न खत्म हो गया। अब जाते कुछ अभ्यास प्रश्न। दोस्तों, आप अभ्यास प्रश्न का कमेंट में उत्तर नहीं दे रहे हैं। अभ्यास प्रश्न का कमेंट में उत्तर देने से ये होता है कि हम भी जानेंगे आप लोग कितना रिवीजन करें करेंट अफेयर्स को, इसलिए इसका कमेंट में उत्तर जरूर दिया कीजिए। तो आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप देंगे ना तो इससे आपको भी अभ्यास बढ़ेगा, आपको भी डेली रिवीजन प्रश्न आते रहेगा। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा ताकि हम बच्चे को ये रिवीजन प्रश्न दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।